मैं संस्थापक अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और पूर्व विधायक उत्तर प्रदेश। 90 दिन हो गए, लेकिन सरकार आप लोग की तरफ से लगता है कि कान में तेल डाल के सो गई है। क्या कहेंगे बंते जी? हमें मुक्त कर देना चाहिए। संपूर्ण अधिकार उस पर केवल और केवल बौद्धों का होना चाहिए। ये हम उनसे मांग कर रहे हैं। और जिस प्रकार से प्रशासन, तो आप इसे कैसे देखते? कब तक प्रशासन आपको डराएगा और ये कब तक चलेगा? ये लुका छुपी का खेल, अगर मैं कहूँ लुका छुपी का तो नहीं चल रहा है, आमने सामने का जो ये खेल है, प्रशासन कब तक आपको आएगा, वार्निंग देते रहेगा और आप लोग बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 को निरस्त कराना और दुरुस्त करके बौद्धों की व्यवस्था बौद्धों के हाथों में लेने के लिए भाषण देना चाहते हैं। हम तो भाषण देने वालों में से नहीं, हम तो बैठ करके धरती पर काम करने वालों में से। तो हमारे धरना आंदोलन के सामने दंगा फसाद और कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा है। हमें रोकने का कब तकलीफ हो रही थी, जो नेता थे उनको तकलीफ हो रही थी, तो गोल अंबर से उठाकर हमारे जो पूजनीय भिक्खु संघ हैं, जो धरना आंदोलन इतना डराने के बावजूद डरे नहीं। और अभी भी वही हाल चल रहा है कि अभी भी प्रज्ञाशील बनते जी, आप लगातार धरने में हैं, जबकि आकाश लामा जी पूरे देश में घूम रहे हैं और आप कहीं ना कहीं प्रशासन से आपका आमना सामना हो रहा है। तो आप इसे कैसे देखते? कब तक प्रशासन आपको डराएगा और ये कब तक चलेगा? ये लुका छुपी का खेल, अगर मैं कहूँ लुका छुपी का तो नहीं चल रहा है, आमने सामने का जो ये खेल है, प्रशासन कब तक आपको आएगा, वार्निंग देते रहेगा और आप लोग उनसे अनुमति मांगते रहेंगे? लोकतांत्रिक देश में क्या आप लोग आवाज़ उठाने का आपको अधिकार नहीं है? इतने सारे राजनेता आपके धरना स्थल में आए थे विगत दिनों। आठवले साहब आए, उपेंद्र कुशवाहा जी के माध्यम से संसद में आवाज़ उठी, चंद्रशेखर जी ने सबसे पहले आवाज़ उठाई, वर्षा गायकवाड़ ने आवाज़ उठाई, अमरावती के सांसद ने आवाज़ उठाई, उसके अलावा कई सांसद विधायकों ने आवाज़ उठाई, बीएसपी के द्वारा आवाज़ उठाई गई, मतलब हर राजनीतिक दल ने आवाज़ उठाई। लेकिन आप लोग आज ज़मीन पे संघर्ष कर रहे हैं। वो लोग सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए आपके पास आए थे कि वाकई में आपका समर्थन कर रहे हैं? आप उनसे क्या आह्वान करेंगे? तमाम जितने भी यहाँ सोशल मीडिया और पत्रकार बंधु आए हुए सभी का मैं स्वागत करता हूँ अपने धरना स्थान से। आज 297वें दिन में अभी हुई बाबा साहब अम्बेडकर जो है उनके चैनल की ओर से पूछा गया कि आकाश लामा जी भ्रमण कर रहे हैं और बनते प्रज्ञाशील जी आप धरना पे बैठे हुए हैं। अभी आकाश लामा जी का नाम ही आकाश है, इसलिए उनका भ्रमण करना, आकाश में सब चारों ओर जाना बहुत ज़रूरी है। और मेरे नाम में है प्रज्ञा और शील। तो प्रज्ञा और शील की भूमि है बुद्ध गया, जहाँ तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया है। और ये नाम मेरे बनते सुरेश ससाई जी, आर्य नागार्जुन, उन्होंने दिया वाला नाम है बनते प्रज्ञाशील। और बुद्ध गया आंदोलन में उन्होंने लेके आए थे, उसे आंदोलन की ओर से हम बुद्ध गया में पिछले 6 साल महाबोधि विहार में बैठे रहे। और उसके बाद फिर ये माहौल बना है बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 को निरस्त कराना और दुरुस्त करके बौद्धों की व्यवस्था बौद्धों के हाथों में लेने के लिए। उस जमाने में इस तरह से सोशल मीडिया नहीं था, अब इस ज़माने में है। और नए दौर में नए लोग, तमाम हिमालयन पूरे बर्फीले एरिया के लोग और दक्षिण भारत के लोग सब मिल कर के यहाँ पर इकट्ठा होके और हम लोगों के जो मुक्ति अभियान चल रहा है, तो इस मुक्ति अभियान में जो नेता राजनेता जो लोग, उनके पास इतना समय नहीं है यहाँ बैठने के लिए। वो तो जब माहौल चला है, जनता में आवाज़ और हंगामा हुआ है, बनते लोगों को रात में उठा के प्रशासन ने ले जा करके जेल में, उधर में मुर्दा घर जैसे जगह में डाल दिया है। तो उस वजह से जो हल्ला हंगामा हुआ, उसके कारण नेता राजनेता सब लोगों के कान खड़े हुए और वो लोग यहाँ आकर के धरना स्थान पे देखने लगे। तो जब भी अत्याचार बढ़ता है तो तब हमारे नेता राजनेता जागते हैं और फिर भीड़ देख कर के आते हैं, क्योंकि बिना भीड़ के तो नेता लोग आते नहीं हैं। तो इसलिए जो बड़ा वहाँ पर मंच लगा हुआ था, वहाँ भीड़ लगी थी, वो भीड़ के चक्कर में आए, क्योंकि नेता लोग तो वोट खोजते हैं, भीड़ खोजते हैं, अपना भाषण देना चाहते हैं। हम तो भाषण देने वालों में से नहीं, हम तो बैठ कर के धरती पर काम करने वालों में से। तो इसलिए हमारा अभियान जारी है। और बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर के ये महाप्रयाण दिवस पे हम लोग जो कल सुबह महाबोधि महाविहार में धम्म यात्रा करके बाबा साहब की जो प्रतिमा रखी हुई है, जो कि बुद्ध गया आंदोलन की ओर से दान में दी गई है लालू प्रसाद यादव जी को 1995 में,
वो महाबोधि महावीर के ठीक पीछे, बोधि वृक्ष के पीछे जयप्रकाश उद्यान में लगी है, उस प्रतिमा पर हम जाकर के माल्यार्पण करेंगे। और आगामी जो आने वाला कार्यक्रम है माघ पूर्णिमा, तो माघ पूर्णिमा जो 12 फरवरी को आई थी, आने वाली माघ पूर्णिमा 1 फरवरी को है, रविवार के दिन। तो हम लोगों ने 1 फरवरी से 12 फरवरी तक कार्यक्रम का एक योजना बनाई हुई है कि तमाम देश के लोग 1 से 12 तक यहाँ आए। सब नवयुवाओं को, नवयुवतियों को भी आह्वान किया है कि बौद्ध होने के नाते आइए और एक जाति विहीन आदर्श समाज की रचना करनी है। तो इसलिए तमाम राज्यों के जो बौद्ध है वो आपस में एक दूसरे के बेटा बेटी का भी परिचय करे और एक नया समाज निर्माण करे, प्रबुद्ध भारत का निर्माण करे, वह भी योजना। और साथ ही साथ पुरातत्व विभाग के जो एक्सपर्ट है, कोई रिटायर हो गए हैं, जो बौद्ध साहित्य के जानकार है, वो तमाम लोगों को हम आमंत्रित करते हैं कि आकर के अपने अलग अलग राज्यों के आकर के अपने एक जगह एक संघ होकर के हम नया समाज निर्माण करना चाहते हैं, उसमें योगदान दे। और ये महाबोधि महाविहार की जो समस्या है, जो लंबे समय से चली आ रही है, इस समस्या पर भी चिंतन, मनन, बैठक, विचार होगा तो निश्चित ही हम एक नया सुदृढ़ भारत निर्माण करेंगे। बाबा साहब का प्रबुद्ध भारत निर्माण करने का जो अभियान है, उस अभियान में 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर हम काम में लगे हुए हैं। और इसी उपलक्ष्य में तमाम हमारा भंते संघ जो पूरे देश विदेश से जहाँ तहाँ से इस संदेश को लेकर के यहाँ इकट्ठा हुआ है, लगातार धरने में शामिल है। कुछ हमारे साथी प्रचार के लिए गए हुए हैं और जगह जगह मशाल यात्रा चल रही है, जगह जगह हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, जन जागरण अभियान चल रहा है और उस अभियान में तमाम लोग शामिल हैं। और जो लोग यहाँ आए हुए हैं बुद्ध गया में चैंटिंग के नाम से, माने विदेशी लोगों को देखने के बहाने क्या होता है उसके बहाने, तो वो लोग भी यहाँ पर शामिल होने के लिए आए हैं, देखने के लिए आए हैं। और जो अफवाह फैलाई गई कि धरना कब का ही ख़त्म हो गया, तो वो अफवाह को जानने के लिए भी बहुत से लोग आए हैं। 4-5 दिनों से सामान लेके आ रहे हैं, दान देने के लिए भोजन व्यवस्था में आ रहे हैं और देख करके पूछताछ कर रहे हैं कि कैसे चल रहा है और जाड़े के सीज़न में आप किस तरह से बैठे हो। तो तमाम हमारे देश के जितने भी बुद्धिजीवी है, बौद्ध है, उपासक है, उपासिकाएं, इस बुद्ध गया के महाबोधि महावीर के आंदोलन की वजह से बहुत से एनर्जेटिक हो गए। लंबे समय से जब तक बाबा साहब ने बुद्ध धम्म की दीक्षा दी, इतनी क्रांति नहीं होगी। जब से ये आंदोलन शुरू हो गया तब से पूरे देश के अंदर में उठापटक, चहल पहल, और यहाँ गया बोध गया के आसपास के गांवों में भी लोगों में बहुत आशा और अपेक्षा निर्माण हो गई है कि महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथों में होगा तो निश्चित ही यहाँ बिहार के धरती पर कल्याण होगा। बहुत से लोग आशा के उद्देश्य से दिख रहे हैं। और जो महाबोधि महाविहार में जो दान का बंदर बांट हो रही है, या दान लूटा जा रहा है, या दान पानी में जा रहा है, उसके सदुपयोग के लिए भी लोग इच्छा कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग आशावान हैं और हम लोग तमाम काम कर रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ चुके हैं। और 1 फरवरी के लिए फिर तमाम सभी लोगों को दोबारा बता रहे हैं कि 1 फरवरी से 12 फरवरी के कार्यक्रम के लिए तैयारी कीजिए, अभी से टिकट बनाइए और बुद्ध गया में जरूर आइए। ये आंदोलन 2 भागों में बटा हुआ था और उसके बाद फिर समझौता हुआ, एक साथ क्या हुआ, फिर अलग हो गए। देखिए, 2 भागों में कभी नहीं बटा। ये एक प्रकार से कुछ लोग भ्रम फैलाने के लिए बीच में आके हुआ किए और धीरे धीरे साइड हो गए। तो इसलिए वो कभी नहीं बटा। कुछ लोग आते हैं जैसे ध्यान आकर्षित करने के लिए, कोई इसमें से खड़ा होके ऐसे करेगा और मीडिया को उधर करेंगे, तो मीडिया कुछ लोगों को दे लेकर के उधर चला जाएगा। लेकिन हमेशा के लिए नहीं मूर्ख बनाया जाता। तो इसलिए हम तमाम लोग जो जितने भी है सब पहले की है, इसमें कुछ 2-4 आए थे, वो 2-4 साइड हो गए। लंबा सफर है, बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे। एक कहावत है ना, जो अंतिम समय तक इंग्लिश में रुकेगा कहावत उसी है, के हाथ 2 डे बट यू कैन नॉट फूल एवरी एवरी डे। समझे ना? लगातार इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं और मशाल यात्रा मध्य प्रदेश में निकाली गई आपके माध्यम से। आकाश लामा जी पूरे देश के अंदर में मशाल यात्राएं निकाल चुके हैं। वो मशाल यात्राओं का दौर लगभग थम गया है और अब आप लोगों ने निर्णय लिया है कि आंदोलन को इस तरीके से खुले मैदान में करेंगे। लेकिन प्रशासन की ओर से लगातार आप पर दबाव दिया जा रहा है कि आप लोग धरना ना करें। तो इसका कैसे आप उपचार करेंगे कि आप लोग बहुत ही बिना रोक टोक के धरना कर सकें?
शांति मशाल यात्रा अभी भी जारी है। आपको आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में भी अभी शांति मशाल यात्रा प्रारंभ है और साथों साथ अभी जस्ट 29 तारीख को बालाघाट में बालाघाट के तहसील में कटंगी में वहाँ पर भी शांति मशाल धम्म यात्रा का आयोजन किया जा चुका है। हजारों की संख्या में लोग जुट रहे हैं और काफ़ी समर्थन मिल रहा है। और रही बात आंदोलन में पुलिस प्रशासन के माध्यम से जो परेशान कर रहे हैं या दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बाबा साहब का कहना है कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो तो उसके खिलाफ जंग छेड़ देगा। तो लोग जो है मानसिक गुलाम में हैं और मानसिक गुलामी में फंसे हुए, इसलिए वो मानसिक गुलामी में फंसे होने की वजह से खुले रूप से सामने नहीं आ पा रहे हैं। और हम लोग जो हैं, हम लोग मानसिक गुलामी से मुक्त हो चुके, इसीलिए निडरता से शासन प्रशासन का बिल्कुल सामना कर रहे हैं। इसके पहले भी उन्होंने गोलंबर से उठाकर उनको तकलीफ़ हो रही थी, उनके ऊपर के आकाओं को तकलीफ़ हो रही थी, जो नेता थे उनको तकलीफ़ हो रही थी, तो गोलंबर से उठाकर हमारे जो पूजनीय भिक्खु संघ हैं, जो धरना आंदोलन चला रहे, भूख हड़ताल पे बैठे थे, उनको हटाया गया था, दवाखाने में ले जाया गया। प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करते हैं, लुभाने की बात करते हैं, लेकिन आप देखिए भिक्खु कितने सिंपल हैं। चाहे भिक्खु उस समय में ये एक्शन ले सकते थे कि हाई कोर्ट में जाके जिन जिन पुलिसों ने उठाया है वहाँ से, और जो पुलिस लोगों ने वहाँ से उठाकर दवाखाने में छोड़ दिया, एसपी और थाना प्रभारी, इनके ऊपर में हाई कोर्ट में रीट पिटीशन दायर किया जा सकता था। लेकिन भगवान बुद्ध के जो शिष्य हैं वो कितने धम्म को आचरण करने वाले लोग हैं, धम्म का पालन करने वाले लोग हैं। आप सोचिए कि इतना डराने के बावजूद डरे नहीं, और अभी भी वही हाल चल रहा है कि अभी भी डराने की कोशिश की जा रही है। क्या बोलते, जो बोल नहीं सकते हैं, जो सामने आकर सामना नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि ज़मीन के अंदर में बीज डाल दिया जाए ज़मीन में, और उसको हल्का सा पानी मिल जाए तो ज़मीन फाड़कर वो बीज जो जिसको दबाया जाता है वो बीज निकलता है। तो अभी बीज निकल चुका है, पेड़ बन चुका है, पौधा बन चुका है, अब ये बहुत बड़ा वृक्ष का एक आकार ले चुका है ना। तो इस पेड़ को अभी काटा नहीं जा सकता है और ना ही इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारा निवेदन है कि शासन प्रशासन से हम मानते हैं कि यहाँ के एसपी और एसडीओपी साहब और थाना इंचार्ज प्रभारी, इनके ऊपर में क्या बोलते हैं, ऊपर के जो अधिकारी है, ऊपर के जो नेता है, उनका दबाव है। हम निवेदन करते हैं नेताओं से, जो लोग शासन प्रशासन, कलेक्टर पर, एसडीओपी साहब पर, थाना प्रभारी पर आप लोग जो दबाव बना रहे, हम निवेदन करते हैं कि आप उन पर दबाव न बनाते हुए हमसे सीधा बात कीजिए। और हमारे जो प्रमुख है आकाश लामा जी, माननीय आकाश लामा जी, और पूज्य भदंत प्रज्ञाशील भंती जी, अपने धम्म प्रकाश भारती जी और भंती जी, तो आप इनसे बात कीजिए। ये लोग जो है, यानी हम सब लोग मिलकर जो है धरना इसलिए कर रहे हैं कि 1949 बीटी एक्ट जो है ये रद्द होना चाहिए, और बौद्धों की जो विरासत है बौद्धों को वापस होना चाहिए। और जब तक कि बौद्धों की विरासत बौद्धों को वापस नहीं होगी तो हम ये आंदोलन जारी रखेंगे, और हम महाबोधि महाविहार किसी भी सूरत में हम बौद्धों को लेकर ही रहेंगे। यही हमारा लक्ष्य है, उसी लक्ष्य को लेकर हम मैं बस आखिरी बार आपसे बात करना चाहूँगा, शायद लामा जी भी जवाब दे दे तो ठीक है। पुलिस जो काम कर रही है, कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा उनको निर्देश होगा, उसका पालन कर रही है जी। तो सरकार पर दबाव क्यों नहीं बना रहे आप? नीतीश कुमार जी दोबारा से मुख्यमंत्री बन गए, दोबारा क्या, फिर से उनका अगला टर्म आ गया है। तो कहीं ना कहीं हम पुलिस को कहीं ना कहीं टारगेट करते हैं। पुलिस को तो जो निर्देश मिलते हैं उसका पालन कर रही है। इसके पीछे जो राजनीतिक दल हैं या जो सरकार बिहार में है, उससे क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि हम अपने संवैधानिक अधिकार की बात कर रहे हैं। 5 लाख सिग्नेचर अभी तक 30 अक्टूबर तक मिला था, अभी तो बढ़ के 7 लाख सिग्नेचर हो चुका है। अभी सिग्नेचर कैंपेन चल रही है, आपको मालूम है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में 30 अक्टूबर को हम लोग दिए थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सब चकित रह गए। 5 लाख सिग्नेचर अभी तक नहीं आया था। वो सिग्नेचर कॉपी दिल्ली से अभी पटना आ चुके हैं, और जल्द ही कुछ दिन बाद ही नीतीश कुमार जी को, मुख्यमंत्री को हम लोग शुभकामना भी देने जाएंगे। प्लस
ये सिग्नेचर भी देंगे। और उनको जो फीडबैक दिया गया है या ये गलत फीडबैक दिया गया धरने के बारे में, हम लोग शांतिपूर्वक मांग रख रहे हैं। आप कतई न सोचे कि बड़े बड़े भंते तो साथ में नहीं है, हमसे संपर्क है। वो कहते कि हम सामने नहीं आ रहे हैं, लामा जी आप लोग को फुल सपोर्ट है। तो ये चीज़ है, तो निश्चय आपको दिख मिलेगी 1-2 दिन बाद में। मुख्यमंत्री के पास पूरा डेलीगेट जाएंगे। हम लोग कोशिश भी किए थे अप्रैल महीने में, धम्मचारिका किए थे 4 अप्रैल को, 300 भंते लेके गए। वहाँ नीतीश कुमार जी के ऑफिस में, जो सीएम ऑफिस में गए, लेकिन उनके आसपास के लोग मिलने नहीं देते थे। तो सीएम ऑफिस में ही धरना दीजिए ना। तो अभी हम लोग किए थे 4 अप्रैल में, मैं आपको बता रहा हूँ। 300 भिक्खु गए थे, 4 बस गए थे, 5 बस गए थे हम लोग। वहाँ पर आर ब्लॉक से हम लोग पैदल मार्च करके सीएम हाउस गए थे। सीएम के पास बोले, लेकिन उनके आसपास के लोग मिलने नहीं दे रहे। समझ रहे हैं आप बात। लेकिन अभी शुभकामना देने जाएंगे, इसका डेट हम लोग तय की है, आप लोग को बोल दिए जाए। हम लोग जो श्री आकाश लामा जी महाबोधि महाविहार को मुक्ति का आंदोलन चला रहे हैं, पूज्य भंते जी हमारे प्रज्ञाशील जी, भंते पूज्य सत्यानंद जी, समस्त भिक्षु संघ, हम पूरे 1 वर्ष से इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। मेरा सवाल है, पूरे देश भर में मशाल यात्राएं, जनसभाएं आयोजित की जा रही हैं। हम लोग ये काम कर रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं, बिहार सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि ये जो पवित्र स्थल है, ये विश्व धरोहर है। इस पवित्र बौद्ध ज्ञासे तथागत गौतम बुद्ध ने पूरी दुनिया को शांति का, अहिंसा का, करुणा का संदेश दिया है। उस बिहार को, उस पवित्र बिहार को हमें मुक्त कर देना चाहिए। संपूर्ण अधिकार उस पर केवल और केवल बौद्धों का होना चाहिए। ये हम उनसे मांग कर रहे हैं। और जिस प्रकार से प्रशासन और शासन एक दबाव बनाने की नीति अपना रहा है, ये दबाव बनाने की नीति अपनाने के बजाय वो आंदोलनकारियों के साथ बैठकर शासन स्तर पर, सरकार के स्तर पर, जिला कलेक्टर के माध्यम से बैठकर कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए, कोई उपाय निकालना चाहिए। पूरे दुनिया के बौद्धों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनका सम्मान करना चाहिए। आप बताएं, आप क्या पूछ रहे हो? हमारा सवाल ये है कि आपके नाम से ये जमीन रजिस्टर्ड हुआ है और आपके द्वार पे यहाँ पर आंदोलनकारियों को घर के अंदर आके रोका जा रहा है, प्रशासन धमका रही है, तो आपसे क्या क्या बातें कर रहे हो लोग? देखिए, ये ज़मीन हमारी है, बाकायदा रजिस्ट्री है हमारे नाम, और अंदर नहीं कोई आ रहा, बाहर आ रहे हैं, टेरर बना रहे हैं। वो एज ए टेरराइज कर रहे हैं आंदोलनकारियों को कि ये हमसे डर जाएं, ये डर जाएं। वो डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग उनसे बात करेंगे, गया प्रशासन से बात करेंगे इस संबंध में, तो निश्चित रूप से वो कोई बहाना बनाएंगे कि भाई इंटरनेशनल चैटिंग चल रही है, इसलिए हम तो आप लोगों की सुरक्षा में ही लगे हैं, कोई असामाजिक तत्व आकर कोई गड़बड़ी ना कर दे। लेकिन मैं पुनः फिर एक बार आप लोगों के चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम शांति के पुजारी हैं, हम बुद्ध के अनुयायी हैं। सरकारों को हमारी बात को बहुत हल्के से नहीं लेना चाहिए। मैं फिर नरेंद्र मोदी जी से और नीतीश कुमार जी से प्रार्थना करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि उन्हें तत्काल आंदोलनकारियों से वार्ता करके उनके लिए सम्मानजनक कोई रास्ता उनको निकालना चाहिए। अच्छा, धर्म प्रकाश भारती जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आंदोलन तभी सफल होता है जब आंदोलन में भीड़ दिखती है। अभी हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के बौद्ध आए हैं महाबोधि महाविहार में, और भारत के भी बुद्धिस्ट आए हैं वहाँ चैंटिंग करने के लिए, लेकिन उनकी तादाद यहाँ पर कम होना, इसे कैसे देखते हैं? यदि पूरे देश के बुद्धिस्ट यहाँ इकट्ठा हो जाए, आप एक दिन आह्वान कीजिए कि 4 तारीख को आना है या 10 तारीख को आना है, या कोई ऐसा प्लानिंग बनाए।
अगर वहाँ इकट्ठे हो जाए तो प्रशासन क्या कर पाएगा? देखिए अभी आकाश लामा साहब ने आपको 1 फरवरी 2026 के लिए ये कहा है, वही हमारा आह्वान है। अच्छा, वही हमारा आह्वान है। 1 फरवरी 2026 को बड़ी संख्या में देश के लोग यहाँ आएंगे और इस धरना को वो समर्थन करेंगे। दूसरा सवाल आपका है कि लाखों लोग आ रहे हैं, तो देखिए आदमी सब आता है तो मन बना के आता है, तो वो जो चैंटिंग हो रही है उसका मन बना के आ रहे हैं। अच्छा, जिनकी सहानुभूति है, जो चाहते हैं, तो ऐसा नहीं हजारों लोग इस धरना पर रोज आ रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, अपना समर्थन कर रहे हैं, आर्थिक रूप से सहयोग कर रहे हैं, खाद्य सामग्री का सहयोग कर रहे हैं। तो हमें पूरा समर्थन मिल रहा है, संपूर्ण भारत का ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के जो ईमानदार बुद्धिस्ट हैं उनका हमको समर्थन मिल रहा है। जी, देखिए, ये जो आंदोलन जो चल रहा है सरकार के खिलाफ है चल रहा है। बीटी एक्ट 1949 सरकार ने लाया है और सरकार ही नहीं चाह रही है कि बीटी एक्ट 1949 रद्द होना चाहिए और सरकार ही बीटी एक्ट का समर्थन कर रही जो संविधान विरोधी है। तो हमारी जो जनता की मांग है, बौद्धों की मांग है कि जो संविधान विरोधी जो कानून है बीटी एक्ट 1949 रद्द होना चाहिए और रद्द होने के लिए हम यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, हमारे खिलाफ में किसी हिंदू, किसी मुस्लिम, किसी क्रिश्चियन, किसी फारसी, इस भारत देश के 6 धर्म है, उनमें से कोई आकर हमारे सामने, हमारे धरना आंदोलन के सामने दंगा फसाद और कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा है। हमें रोकने का प्रयास कौन कर रहा है? तो प्रशासन के लोग कर रहे हैं। तो ये सरकार के खिलाफ का मामला है, तो हम सरकार से लड़ रहे हैं। और जो गैर बौद्ध बीटी एक्ट 1949 के तहत जो महाबोधि महाविहार में चले गए हैं, अगर बीटी एक्ट हट जाएगा तो महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा। तो हमारी 2 मांग है कि बीटी एक्ट 1949 रद्द होना चाहिए और महाबोधि महाविहार का प्रबंधन पूर्ण बौद्धों को मिलना चाहिए। ये आंदोलन अनवरत चल रहा है, आगे भी चलते रहेगा। सर जो दबाव बन रहा है उस दबाव का गिरा परवाह के लिए सब आंदोलनकारी हैं, सब मजबूत लोग हैं और आंदोलन कर रहे हैं। हम सभी से आह्वान करते हैं, कल बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिन है और भारत के कोने कोने से लोग बुद्धगया में आए हैं। तो हम चाहते कि धरना स्थल से बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करने के लिए श्रद्धांजलि रैली है। वो श्रद्धांजलि रैली यहाँ से जाएगी, महाबोधि महाविहार के दर्शन करके बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पुष्पमाला अर्पित करके यहाँ लौटेगी और धरना स्थल में ही बाबा साहब को श्रद्धा सुमन करने के लिए विचार संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया है। और एक साथों साथ में एक आह्वान ये करता हूँ, महाबोधि मुक्ति आंदोलन धरना आंदोलन को लेकर आज इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के माध्यम से जो चल रहा है, उस आंदोलन को लेकर माघ पूर्णिमा यानी 1 फरवरी को 1 साल हो रहा है। तो हम जनता से आह्वान करते हैं कि लाखों की संख्या में वो बोधगया आए और अपनी मांगों के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें। अगर आप आंदोलन के साथ में खड़े होंगे तो महाबोधि महाविहार जल्द मुक्त होगा। आपका खड़ा रहना ही महाबोधि महाविहार को मुक्त करना है। अगर आज जो आपको चांटिंग करने के लिए या पूजा करने का जो अवसर मिला, उसके पीछे अनागरिक धम्मपाल जी का बहुत बड़ा त्याग है, योगदान है। अगर अनागरिक धम्मपाल जी महंत से नहीं लड़े होते, शासन प्रशासन से नहीं लड़े होते, तो आपको आस्था प्रकट करने का अवसर भी नहीं मिला होता। जो आज 20,000 लोग यहाँ जो आस्था अपनी प्रकट कर रहे हैं, वो अनागरिक धम्मपाल जी का योगदान है। अगर आप सोचिए कि जो बुद्धगया की जो दुर्दशा है, बुद्धगया में जो गरीबी है, बुद्धगया में जो अज्ञानता है, इस अज्ञानता को बनाए रखने के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं, अगर महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा तो बुद्धगया से अज्ञानता दूर हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि महाबोधि महाविहार का मुक्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये महाबोधि महाविहार बुद्धगया को अभिश्राप के तौर पर ये साबित करना चाह रहे हैं। अगर महाबोधि महाविहार अगर मुक्त होता है तो ये अभिश्राप हट जाएगा। इतने बड़े सिद्धार्थ गौतम ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया। ये भूमि अंधकार जैसे क्यों है? ये चाहते कि ये भूमि अंधकार जैसे हो, लेकिन हम इस भूमि को अंधकार जैसे अंधेरे में नहीं रहने देंगे। उसके लिए हमारा पसीना तो हम बहा रहे हैं, खून नहीं बहाएंगे, क्योंकि पसीना बहाने से ही मुक्त होगा। इसलिए हम पसीना बहाने के लिए तैयार हैं। यही मैं जनता से आह्वान करता हूँ, 1 फरवरी को आइए महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए। धम्मशेखर बनते